हेलो लर्नर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टोरेज डिवाइस और कितने प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। जितने प्रकार की वो स्टोरेज डिवाइस है, मतलब बहुत सारी है, उनमें से बेस्ट कौन सी है और क्यों है वो बेस्ट। क्या आपको पता है क्यों है वो बेस्ट? क्या आपको पता है कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो जब तक मैं स्टार्ट करूँ? जो स्टोरेज डिवाइस आपको याद आ रही है उसमें से बेस्ट कौन सी है? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो लर्नर्स, मैं सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि मेमोरी दो प्रकार की है। एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो है जो सबसे पहले जब हम काम करते हैं, तो जब मान लो कि मैंने पेंट खोला और मैंने कोई ड्राइंग जब करी तो वो कहाँ से हुई, वो कहाँ दिख रही है, कौन सी मेमोरी पे वो है प्राइमरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। और सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है? जो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है। और स्टोरेज डिवाइस एक तो होती नहीं है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी होती है, तो वो होती है हार्ड डिस्क। एक है साटा हार्ड डिस्क, नॉर्मल हार्ड डिस्क। अभी आपने नई टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क सुनी होगी, एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आइए हम सेकेंडरी मेमोरी यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जान रहे हैं आज। तो एक जो मैंने अभी कहा जो कंप्यूटर के अंदर लगती है, जिसको हम इंटरनल स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, वो है हार्ड डिस्क। अभी जो नई टेक्नोलॉजी है, अभी जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्लो होता है और हम कंप्यूटर रिपेयर करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें जो सजेशन मिलता है वो मिलता है कि आप एसएसडी लगवा लो, बहुत ही फास्ट है पहले की स्टोरेज डिवाइसेस से हार्ड डिस्क, ठीक है। और दूसरा सजेशन मिलता है कि रैम बढ़वा लो। तो रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी और एसएसडी एंड हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी विच इज स्टोरेज डिवाइस। तो एक है एसएसडी और स्टोरेज डिवाइस है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, यानी कि एक ऐसी हार्ड डिस्क जो हम बाहर से कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं और उसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। वो एक केसिंग के अंदर होती है। तो इंटरनल जो हार्ड डिस्क होती है और जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, वो होती तो सेम ही है, बस एक बिना केसिंग के कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और एक हम केसिंग के अंदर लगा के कहीं भी कैरी कर सकते हैं और बाहर से उसको लगा सकते हैं पेन ड्राइव की तरह। और एक होती है पेन ड्राइव, छोटी सी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव लोग बोलते हैं उसको हम जेब में कैरी कर सकते हैं। बहुत छोटी सी डिवाइस होती है, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक पेन ड्राइव है ना। ये यूएसबी टेक्नोलॉजी है और ये बाहर से लग सकता है। और एक है मेमोरी कार्ड या मिनी एसडी कार्ड। मिनी एसडी कार्ड नॉर्मली फोन्स में देखा होगा, अपने फोन में इस्तेमाल होता है। और मेमोरी कार्ड आपने ज्यादातर स्टिल कैमरे, जो बड़े बड़े कैमरे होते हैं, वीडियो कैमरास होते हैं, जैसे डीएसएलआर कैमरा, ऐसे जो कैमरे होते हैं शूट करने के लिए, उसमें मेमोरी कार्ड लगते हैं। और एक आपने सीडी तो सभी लोग जानते हैं, उसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। और एक होती है डीवीडी जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। और आपने फ्लॉपी के बारे में भी सुना होगा, जो कि अभी बंद हो गई है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। उसकी कैपेसिटी थी 1.44 MB। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर कैपेसिटी कितनी है, मतलब दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसके अंदर कितना स्टोर हो सकता है, स्टोरेज कितनी है, तो ये हम जान लेते हैं। हार्ड डिस्क जो मार्केट में जो भी अवेलेबल नॉर्मल लोगों के लिए जो हम जाके खरीद सकते हैं, ये जो हार्ड डिस्क है ये 512 जीबी से लेके और ऐसा समझ लो लगभग 32 जीबी तक ये अवेलेबल है मार्केट पे नॉर्मल लोगों के लिए। और ये ऐसा नहीं है मैं अभी 32 बता रहा हूँ तो कल ये 64 नहीं हो सकता। हर रोज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बदल रही है। तो जो मैं आज कह रहा हूँ, हो सकता है आप जाके सर्च करो और आपको और भी ज्यादा मिल जाए। ये कोई मैं पत्थर की लकीर नहीं बता रहा हूँ, पर अभी फिलहाल नॉर्मल जो मैंने देखा है वो ये है। और एसएसडी जो है वो 128 जीबी से लेके 4 टीबी तक मैंने देखा है अवेलेबल है मार्केट में। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बिल्कुल इस हार्ड डिस्क या इस हार्ड डिस्क जैसा है, तो ऐसा मैं बोल देता हूँ 512 जीबी से लेके 32 टीबी। पेन ड्राइव जो है वो 2 जीबी या 8 जीबी से लेके 1 टीबी तक मार्केट में अवेलेबल है, हम जाके खरीद सकते हैं। इनके प्राइसेस भी, मतलब पेन ड्राइव का पेन अभी मार्केट में मेमोरी के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है। तो ये पेन ड्राइव लगभग 250 रुपए से शुरू होती है, जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा। अगर 1 टीबी की बात करें तो कई हजारों की एक पेन ड्राइव आएगी। और मेमोरी कार्ड की बात करें जो कैमरों में लगती है, 2 जीबी से लेके आई थिंक 4 टीबी तक अवेलेबल है, ठीक है। और मिनी एसडी की बात करें तो ये भी सेम टेक्नोलॉजी है। सीडी की बात करें तो इसका कैपेसिटी है 800 MB और डीवीडी की बात करें इसकी कैपेसिटी है 4.7 GB। ये इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है और ये इनके नाम है, ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस है। मेरा आपसे एक ये सवाल है, आप मुझे अभी कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें से बेस्ट
स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? मुझे कमेंट करके अभी बताइए, वो 1 मिनट में बताता हूँ इसका आंसर कि ये बेस्ट कौन सी है। तो लर्नर्स, इसमें जो बेस्ट स्टोरेज डिवाइस है कोई एक नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी मार्केट में है इसका मतलब सबकी वैल्यू है, यानी कि हर किसी की अपना एक काम है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अगर हमें कैमरे में यूज करना है, मेमोरी कार्ड इज बेस्ट, मिनी एसडी कार्ड बेस्ट है। अगर हमें मोबाइल में लगानी है, अगर हमें बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा अपने बैग में कैरी करना है, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज द बेस्ट ऑप्शन। जब लोग बड़ी बड़ी मूवीज बनाते हैं, एक एक दो दो तीन तीन चार चार मूवी शूट करके ले जाते हैं, तो उनको बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ा स्टोरेज डिवाइस चाहिए होती है, तो वहां पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क काम आती है। अगर मैं बात करूं कि एसएसडी की, तो कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो तो या तो नॉर्मल हार्ड डिस्क होगी या एसएसडी हार्ड डिस्क होगी, तो वो बेस्ट है। अगर हमें कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, लैपटॉप के अंदर अगर हार्ड डिस्क लगानी है तो ये हार्ड डिस्क बेस्ट है। और अगर हम अच्छी स्पीड वाली हार्ड डिस्क की बात करें तो एसएसडी इज बेस्ट राइट नाउ, ठीक है। अगर मान लो आपको कहीं पे अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कॉलेज में सबमिट करना है, स्कूल में सबमिट करना है, 250 रुपए की पेन ड्राइव तो नहीं दोगे, और हजारों रुपए की हार्ड डिस्क भी नहीं दोगे, मेमोरी कार्ड भी महंगा है वो भी नहीं दोगे, तो क्या दोगे? तो जब भी हम प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं कहीं पे, तो हम या तो सीडी में देंगे जिसकी 700 MB कैपेसिटी है, लेकिन अगर वो कैपेसिटी, मान लो मेरा डेटा ही अगर 1 GB का है, 2 GB का है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन बनता है डीवीडी का। लेकिन एक और बात याद रखिए, जिन्होंने मांगा है उन्होंने सीडी में मांगा है कि डीवीडी में मांगा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर उन्होंने सीडी में मांगा है तो हमें सीडी में ही देना है, क्योंकि हो सकता है उनके पास डीवीडी राइटर, डीवीडी रीडर हो ही ना। अगर डीवीडी रीडर नहीं है तो आप डीवीडी में तो दोगे नहीं, क्योंकि वो चला नहीं पाएंगे। तो उन्होंने किस में मांगा ये भी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप सीडी और डीवीडी कितनी बड़ा डेटा है उसके हिसाब से आप डिसाइड करें, क्योंकि पैसे भी बचाने वाली बात। एक डीवीडी 6 CD के बराबर होती है, लगभग 6.5 CD के बराबर होती है। एक सीडी का प्राइस अगर 10 से 15 रुपए है, तो 6 CD तो आप समझ ही रहे हैं 60 रुपए या 100 रुपए की होगी। और डीवीडी जो है वो 20 रुपए से लेके 25 रुपए तक की एक डीवीडी है, बस इतना ही प्राइस है, और आपको मिल जाता है 6 CD के बराबर स्पेस। अब ये बेस्ट क्यों है प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए? क्योंकि एक तो ये चीपर है, दूसरा ये बहुत कॉम्पैक्ट है और पेपरों में लग के जा सकती है, एक एनवलप में जा सकती है, तीसरा इसको अगर कोई चोरी कर ले बीच में से, ये खो जाएगा तो किसी के काम नहीं आएगी, क्योंकि इसकी प्लास्टिक भी बिकती नहीं है, तो कोई कबाड़ समझ के भी इसको नहीं रखेगा अपने पास कि भाई बेच दूंगा मैं। इसके अंदर एक बार अगर डेटा लिख जाए तो ये लॉक हो जाती है वापस, और फिर दोबारा नहीं लिख सकते इसको। इसका ये मतलब है कि अगर इसको कोई रीयूज करने के लिए भी इस्तेमाल, तो वो रीयूज भी नहीं कर सकता इसको, मतलब ये किसी और के काम आएगी, तो ये बीच में से गायब नहीं हो सकता। तो सीडी और डीवीडी इज बेस्ट टू सबमिट प्रोजेक्ट इन कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, या जहां भी आपको कुरियर करना है या भेजना है। पेन ड्राइव अगर भेजी तो पेन ड्राइव एक तो छोटी है, खोने का डर, महंगी है, लूटने का डर, मतलब रीयूज हो सकती है, तो लोग कोई लेके उसको रीयूज कर सकते हैं, मतलब खतरा है गायब होने का, मैं ये बता। और मेमोरी कार्ड ये भी बहुत छोटा है, लेकिन ये भी यूज हो सकता है, रीयूज हो सकता है, पेन ड्राइव की जैसा ही है। तो ये इतनी सारी स्टोरेज डिवाइस है, और इसकी कहीं ना कहीं हर किसी की अलग अलग सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंस है, तभी तो ये सब है ना मार्केट के अंदर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है टीबी क्या है, जीबी क्या है, एमबी क्या है, तो आप प्लीज मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए जो मैंने लास्ट सैटरडे को डाली थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही इस तरह की इंफॉर्मेटिव लर्निंग वाली वीडियोस लेके आ रहा हूँ, और हर हफ्ते में ये वीडियो डाल रहा हूँ। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियोस मिले, और आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें कि एमबी जीबी क्या चीज है, और स्टोरेज को कैसे नापते हैं, मेजर कैसे करते हैं डेटा को, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। मैं वहाँ बहुत ही छोटी छोटी काम की वीडियोस डाल रहा हूँ, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।